चाहिए दिल्ली में भी? बिल्कुल। किसी हिंदू बच्चे का नाम सलमान, शाहरुख खान, अरमान, सलीम, वलीम बता दो, लेकिन हर मुसलमान का नाम गुड्डू, पप्पू, रंजू, राजू मिलेगा। क्यों? जब बंटवारा हुआ था तो धर्म के आधार पे हुआ था, लेकिन ये कचरा गांधी जी ने हमारे घरों में छोड़ दिया। कौन सी गंगा जमनी तहजीब है? ये तो कहते हैं कि आदम पहले आए थे। सुनिए, गंगा जमनी तहजीब क्या है? राम और कृष्ण। गंगा राम है और जमुना कृष्ण है। ये दोनों संस्कृति हमारी है, दोनों नदियां हमारी हैं, देश हमारा है, ये घर हमारा है। गंदगी को साफ करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। मदरसे चलाओ, फंड सरकार देगी, तो ये कचरा तो हम लोगों के यहाँ पैदा किया गया है। मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, ये हमारे घरों से घुसाया जाता है, हमें बचपन से पढ़ाया जाता है, हमारे बच्चों को ये बताया जाता है ये मस्जिद है तो सर झुका लो। नहीं होती रहेंगी अगर आप लोग नहीं जागे, आंखें नहीं खोलेंगे। कब तक अपने आप को खपाएंगे? चारा बन रहे हैं, भाई चारा नहीं है। हम राम भक्त हैं, जरूरत पड़ी तो हम वही काम करेंगे जो राम ने किया था। जब सीता की इज्जत पे आंच आई थी तो पूरी लंका भूख आई थी। प्रशासन से क्या मांग है आपको गुड़िया केस को लेकर? प्रशासन से सिंपल सी मांग है कि जो ट्यूशन ट्यूटर उस आरोपी, उस क्रिमिनल की बहन जिसने ये कुकृत्य किया है, उसके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए और उसको भी उतनी ही सजा मिलनी चाहिए। एक बहन नहीं, उनके घर में भाई, उसके माँ, जो परिवार के लोग उस समय मौजूद थे, उन सब पे पूरी कार्रवाई वही होनी चाहिए जो उस आरोपी के लिए लोगों ने तय की है। और इस तरीके का कुकृत्य अब ना हो, उसके लिए भी प्रशासन को जागरूकता अभियान चलाए, या जो कहे वो करना चाहिए। हमें नहीं मतलब उनसे वो क्या करेंगे, नहीं तो हम अपने हिसाब का काम करते ही रहेंगे। हम तो जागरूकता फैलाएंगे, जागरूक करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हम अपनी बच्चियों को आगे से ऐसे भेड़ियों के हाथ में थोड़ी देंगे। नहीं, आपको लग रहा है कि ये जो बीमारी चल रही है इसके अलग प्रशासन करता है? ये तो सामाजिक प्रशासन का काम मैंने तभी बोला था कि प्रशासन का काम होता है क्राइम होने के बाद। क्राइम होने से पहले हमारा काम है, आपका काम है, मेरा काम है, हम सब का काम है। अपनी आंखों को, अपने कानों को खुला रखना ही सबसे पहला काम है। अपनी आंखें और कान खुले रहेंगे तब ये सबसे पहला काम यही। अगर आंखें खुली है तो आप देख पाओगे कि आपके आसपास में क्या हो रहा है, कौन रह रहा है। आपके कान खुले होंगे तो सुन पाएंगे कि आपके पड़ोस से अगर कोई निकल के जा रहा है जिहादी, तो वो क्या बोलता हुआ जा रहा है। मेरी बेटी के लिए नहीं बोल रही है, आपकी बेटी के लिए नहीं बोल रहा, किसी की बेटी के लिए बोल रहा है, वो बेटी हमारी ही है। अगर ये दिमाग में सबके आ गया तो ऐसे क्राइम होने बंद हो जाएंगे। क्योंकि जिस दिन ये सोच लिया कि ये बेटी को इसने कमिट नहीं किया, इसकी किसी और की बेटी को नहीं किया, वो मेरी बेटी को किया, पकड़ के तो बाद में जो होगा देखा जाएगा। अगर ये मानसिकता हम लोगों में आ गई, ये हमारी थोड़ी सी बुद्धि खुल गई, तो बाद में जो होगा देखा जाएगा। अगर ये मानसिकता हम लोगों में आ गई, ये हमारी थोड़ी सी बुद्धि खुल गई, तो ऐसे केस नहीं होंगे। एकाध ऐसे केस करने वालों को देखना, सबके सब दड़बों में छुपे होंगे, अपने छोटे छोटे दड़बों में घुस जाएंगे, जिसमें ये सुअर की तरह जो रहते हैं, बच्चों को पालते हैं, उसमें घुस जाएंगे, निकलेंगे नहीं। लेकिन हमारी तो आंखें बंद रहती हैं, हम तो कानों में रुई ठोक के रखते हैं। कानों में आजकल जो वो हेडफोन चल रहे हैं वो लगा के रखते हैं, बाहर क्या हो रहा है नहीं देखना, बाहर क्या हो रहा है नहीं सुनना। तो भाई ऐसा ही घटेगा, ये घटनाएं होती रहेंगी अगर आप लोग नहीं जागे, आंखें नहीं खोलेंगे। जैसे हिंदुओं में बहुत बड़ी समस्या चलता है, मेरा उद्योग ऐसा नहीं है, इस पे क्या बोलेंगे? ये जो आज की महासभा है, हिंदुओं को जलाने के लिए, जो सोए हुए हिंदुओं को जलाने के लिए महासभा है। लेकिन गलती मैं समझती हूँ कि हमारे हिंदुओं की क्यों नहीं जाग रहा हो, जबकि हम और देशों में सुनते थे यहाँ घटना होगी, ये वहाँ घटना होगी, लेकिन अब तो हमारे घर में घटना हो रही है, बगल में आगे पड़ोस में होने लगे। हाँ, बगल में भी। लेकिन अब भी क्यों नहीं जाग रहे हैं? क्यों दे रहे हैं उनको मकान किराए पे? किस लिए दे रहे हैं? सिर्फ 2 पैसे के लालच के लिए मकान किराए पे दे रहे हैं? नहीं देनी चाहिए। यही मेरा कहना है कि हिंदुओं को जागो, आज भी जागो तो कब जागो। भाई साहब, मेरा बात करिए आपने, जैसे हम लोग मेरा अब्दुल हमारे घरों से घुसता है। मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, ये हमारे घरों से घुसाया जाता है, हमें बचपन से पढ़ाया जाता है, हमारे बच्चों को ये बताया जाता है ये मस्जिद है तो सर झुका लो, ये चर्च है तो सर झुका लो। हमें एक बार नहीं कहा जाता कि बेटा जो हमारी गाय को मां ना समझे उसको
भाई नहीं बोलना, वो हमारे लिए वैसा ही है जैसा कसाई, वो आज नहीं तो कल आपको काटेगा ही काटेगा। ये हमारे घरों से आता है। मेरा अब्दुल वैसा नहीं है, क्योंकि जो मुझसे मिल रहा है वो वैसा नहीं है, पड़ोसी के घर जा रहा है वो खराब है। जो मेरा दोस्त है वो वैसा नहीं है, क्योंकि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। ये यहीं से आता है, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं तो हर अब्दुल एक सा है। हर अब्दुल अल्लाह बोलता है, हर अब्दुल 5 टाइम नमाज जाता है, हर अब्दुल रोजा खोलता है और हर अब्दुल रमजान में ऐसी ही गंदी हरकतें करता है। ये अब्दुल की बीमारी है, हर अब्दुल ऐसा ही है। ये तो हमें सोचने की जरूरत है कि हम अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें, ऐसा माहौल दें कि वो कहें कि मेरा अब्दुल का मतलब ही नहीं है, अब्दुल मेरा नहीं है, अब्दुल मेरा नहीं है। ये हमारे घरों से आवाज उठनी चाहिए। यही चीज हम पूरे दिल्ली में देख रहे हैं, पिछले 10 साल से देख रहे हैं। ये क्यों नहीं बन रही है बात? भाई साहब, इस चीज का श्रेय परम पूजनीय आदरणीय जो गांधी जी थे उनको जाता है। उन्होंने भाईचारा कह के यहाँ पे चारा बना दिया हम लोगों को। ये जब बंटवारा हुआ था तो धर्म के आधार पे हुआ था, लेकिन ये कचरा गांधी जी ने हमारे घरों में छोड़ दिया। 1 मिनट, आपने जो पूछा उसका जवाब मैं दे रही हूँ। आपने क्या पूछा, ये कचरा क्यों नहीं निकलता? ये कचरा इसलिए है कि किसी भी क्राइम को सीधा नहीं देते, फांसी नहीं देते। इसमें ही 5 पकड़ो, फांसी दे दो, कचरा खत्म, अगले कचड़े ही नहीं होगा। कचरा और ये कचरा गांधी जी की मेहरबानी से हम सबके घरों में पैदा हुआ है, हमारे भारत रूपी घर में पैदा किया गया है, रखा गया है कि आप इनको सुरक्षा दो और वक्फ बोर्ड जैसे बोर्ड बनाओ, मदरसे चलाओ, फंड सरकार देगी। तो ये कचरा तो हम लोगों के यहाँ पैदा किया गया है, छोड़ा गया है। नहीं तो बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ था, ये देश हिंदुओं का था तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को रहना था। यहाँ पर कचरा क्यों छोड़ा, क्यों हमारे घरों में कचरा भर दिया? आज भी वक्फ बोर्ड किसी के भी घर पे जाके कह देता है ये जमीन मेरी है। किसने अधिकार दिया? किसने अधिकार दिया? आपकी सरकार ने। किसने सरकार दिया? कांग्रेस सरकार ने। कांग्रेस सरकार ने दिया ना। कांग्रेस सरकार किसकी है? गांधी जी की, देश की परम पूजनीय गांधी जी। नहीं परम पूजनीय, जिन्होंने इस कचरे को हर भारतवासी के घर में जमा दिया कि आप इनको पूजो, आपको पूजा करनी है। लेकिन आज का समय ये डिसाइड ये करना है, हर देवता के लिए अलग पूजा कही गई है। आप किसको कचरा कहना चाह रही हैं? अब्दुल कचरा है। अब्दुल कचरा है। इस देश से भगाना चाहिए। अब्दुल कचरा है। अब्दुल को घर से, देश से भगाना तो चाहिए। आप कहना चाहती हैं कि इनका बहिष्कार होना चाहिए? होना चाहिए। अब्दुल कौन है? अब्दुल कौन है? एक चीज और, किसी हिंदू बच्चे का नाम सलमान, शाहरुख खान, अरमान, सलीम, वलीम बता दो, लेकिन हर मुसलमान का नाम गुड्डू, पप्पू, रंजू, राजू मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्यों मिलेगा? घर में अब्बू, लेकिन बाहर निकलते हैं तो कहेंगे अरे नहीं भाई हमारा भाई है। क्यों भाई? तुम घर में सलीम हो तो बाहर भी सलीम रहो ना। लेकिन देश में तो गंगा जमुनी तहजीब का नारा दिया जाता है 70 साल से। गंगा जमुनी तहजीब कहाँ से भैया? जमुनी हमारी। एक सेकंड। गंगा जमुनी तहजीब सिर्फ हिंदू भाइयों के लिए है। लेकिन देश की राजनीति तो यही कहती है भाईचारा। भाई साहब सुनिए, आप भाईचारा खराब कर रहे हैं। चारा हमें कब तक खाए जाएंगे? कब तक अपने आप को खपाएंगे? चारा बन रहा है, भाईचारा नहीं है। और एक चीज और, गंगा जमुनी तहजीब की आप बात करते हैं, गंगा सनातन धर्म की, जमुना सनातन धर्म की। इनके यहाँ से कौन सी नदी आई है जिसके नाम पे ये चिल्ला रहे हैं? कौन सी गंगा जमुनी तहजीब है? ये तो कहते हैं कि आदम पहले आए थे। सुनिए, गंगा जमुनी तहजीब क्या है? राम और कृष्ण। गंगा राम है और जमुना कृष्ण है। ये दोनों संस्कृति हमारी है, दोनों नदियां हमारी हैं, देश हमारा है, ये घर हमारा है। गंदगी को साफ करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। तो इसलिए प्रशासन के ऊपर आप भरोसा न करें, प्रशासन के भरोसे अपने बच्चों को न छोड़ें। आप जागे, खुद जागे, जगाएं और ऐसे कचरे को घर से निकाल के बाहर फेंके नहीं, जलाएं। मतलब बाइकआउट किया जाए, बहिष्कार।
बिल्कुल बहिष्कार। कचरा घर में नहीं चाहिए, बाहर करो। समाज सभी में नहीं चाहिए, समाज में भी नहीं कचरा घर में नहीं चाहिए। ये देश हमारा घर है, ये देश हमारा घर है। हम उसी घर की बात कर रहे हैं, हम उसी घर की बात कर रहे हैं कि देश में कचरा नहीं, घर में कचरा नहीं चाहिए। और ऐसा कचरा जो बाहर निकल के भी सड़ान मारे उसे जला देना चाहिए। सीधी सी बात है कि हमें ऐसा कचरा नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। जला देना चाहिए। एक नारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, किसका नारा है वो गांधी जी का नारा जो हम लोग चलाते हैं। शर्म आनी चाहिए, नारा चलाते हैं। गांधी जी ने तो देश का नाश मारा है। तो समय आ गया कि गांधी छोड़ के गौड़ से भक्त बना जाए। नहीं, वो मेरे किसी काम का नहीं। हम राम भक्त हैं। जरूरत पड़ी तो हम वही काम करेंगे जो राम ने किया था। जब सीता की इज्जत पे आंच आई थी तो पूरी लंका फूंक आई थी। तो भाई हमारी बेटियों की इज्जत पे आएगी तो हम कैसे चुप रहेंगे? हम राम के वंशज हैं, कृष्ण के वंशज हैं, तो हम तो वो काम करेंगे ही करेंगे। मुस्लिम की बात नहीं है, यहाँ पे हिंदू भी किसी बेटी के साथ कुछ गलत करेगा ना तो उसके साथ दिया जाएगा। हमारी बेटियों की तरफ कोई न मिली सजा। बस यही हमारा कहना है कि भाई हिंदू ने किया मिली सजा, हिंदू भी मिलनी चाहिए। सारी हो जाती है। हाँ जी, आगे बोलो। अच्छा, हमारे पास 2 किताब दिल्ली के अंदर योगी सरकार चाहते हैं। दिल्ली के अंदर आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित हैं? भाई अपने घर में भी नहीं होती है, लेकिन क्राइम होने के बाद में कम से कम एक्शन होता है। हमारी पुलिस की तरह नहीं होता, हमारी जैसे प्रशासन की तरह नहीं होता। योगी जी होते तो इतनी देर में तो एनकाउंटर हो जाता उसका। अब ये एक्शन जो हो रहा है, योगी वाला एक्शन होना चाहिए। हमारी दिल्ली में योगी चाहिए, सिर्फ बुलडोजर चाहिए दिल्ली में भी। बिल्कुल योगी वाला एक्शन होना चाहिए। कोई किसी की बहन बेटी चढ़े मुसलमान है, एक मुसलमान ये काम हुए थे, हमारे योगी जी ने एनकाउंटर करा दिया सीधे। तो यही दिल्ली में भी होना चाहिए एनकाउंटर। ये फैसला इंस्टेंट होना चाहिए, तभी उस चीज के लिए होना चाहिए। एनकाउंटर होना चाहिए, इंस्टेंट होना चाहिए। ये हो रहा है, ये दिल्ली में भी लागू होना चाहिए। बिल्कुल लागू होना चाहिए, तभी गंदगी जाएगी।